बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, हुकूमत की कोशिशें, जोड़ तोड़ मुलाकातें, बिठकें सब नाकाम हो गई और हुकूमत आइनी तरमीम लाने में नाकाम हो गई। और नाकामी के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने अचानक अमेरिका जाने का फ़ैसला क्यों किया है और आइनी तरमीम लाने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी। हुकूमत की इस नाकामी के पीछे इमरान खान है या मौलाना फजल रहमान है और पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने आज एक बहुत बड़ा दावा कर चुका है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि हुकूमत की जानिब से अचानक अदलिया से मतलब एक बहुत बड़ी आइनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत प्लान तरतीब दे चुकी थी और उसके लिए बड़ी जल्दबाजी में तमाम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी। और इस आइनी तरमीम को कामयाब बनाने के लिए जोड़ तोड़ मुलाकातें और फिर बिठकें, रात दिन सब जो हैं कोशिशें, इनके नाकाम होने के बाद एक हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरमीम करने जा रही थी वो हुकूमत अपोजिशन तो छोड़ दे, अपने इत्तेहादियों के साथ भी शेयर करने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। आगे जाके तफसीलात आप लोगों को बताऊंगा। और इसी वजह से हुकूमत को बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। मुसलसल उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाते रहे और उसमें अपनी पावर उन्होंने चेक करने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, हमने कौमी असम्बली में हमारी जो तादाद है 2/3 मेजॉरिटी वो हम कंप्लीट करने में कामयाब हो चुके हैं। सिर्फ सेनेट में 3 नशस्तें रह गई है, अगर वो भी 3 वोट हमें मिल जाते हैं तो फिर हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये एक सरकारी ज़राए से उन्होंने एक दावा कर चुके थे और हुकूमत के बंदे, लेकिन ये नाकामी उनको सामने नज़र आई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये तरमीम पेशी करने पर उन्होंने आखिरकार वो इत्तेफाक आपस में भी करने में नाकाम रहे। और इसकी वजह ये थी कि जो आइनी तरमीम ये अदलिया से मुतल्लिक लाना चाह रहे थे उसके हवाले से क्या आइनी तरमीम होगी, किस तरह की आइनी तरमीम होगी, उसमें क्या कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, इसके हवाले से इस मसवदे को सामने रखने में ये नाकाम रहे, अपने इत्तेहादियों के सामने भी और हुकूमत के सामने भी। और फिर उसके साथ साथ अंदाज़ा करें उनकी हुकूमत के जो बंदे थे जिसमें पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया, हमने खुद पार्लियामेंट में, मैंने खुद पार्लियामेंटेरियन से पूछा है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उनसे, उन्होंने कहा कि अभी तक जो है इस मसवदे के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से हमें खुद भी मालूम नहीं है अभी आइनी तरमीम किस तरह की होगी, इस आइनी तरमीम में क्या कुछ होगा। इस हवाले से हुकूमत जब पेश करेगी तो उससे हम आइनी तरमीम को देखेंगे, फिर उसको देखने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि आया हमने इससे आइनी तरमीम का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। यानी पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह आगाह नहीं है कि इस आइनी तरमीम में क्या कुछ होने जा रहा है। और इसी मामले को लेकर अगर थोड़ा आगे जाकर अगर सोचे जाएं कि ये आइनी तरमीम नाकाम कैसे हो गई, ये आखिरकार हुकूमत को नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मौलाना फजल रहमान रहे। मौलाना फजल रहमान ने शॉर्टकट उनके पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो उनका डायलॉग हो गया तो पार्टी के रहनुमाओं ने वाजे कर दिया कि इस हुकूमत का हिस्सा बनने की जो लालच दी जा रही है, वफाक में वजारतें और फिर बलूचिस्तान में हुकूमत में हिस्सा, कहा गया कि ये हुकूमत का हिस्सा बनना जो है हमारे लिए सियासी मौत के मुतरादिफ है। लिहाजा जो मसवदा ये लाना चाह रहे हैं आइनी तरमीम का वो दिखाया जाए, उसको हम एक दफ़ा देखेंगे, उसके बाद हमें अगर डिसीजन करना पड़े तो हम करेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अब ये जो हुकूमत के साथ उन्होंने ये शर्त रखी उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बताएं क्या करना है। और पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने, जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा कि मसवदे को देखे बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हुकूमत पहले भी फ्रॉड कर चुकी है हमारे साथ। अब ये मामला होने के बाद जो है उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि जी आप मसवदा हमें दिखा दें, उस मसवदे को देख के फिर हम जवाब देंगे। लेकिन हुकूमत मसवदे को दिखाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये भी मौलाना को बताने से वो कासिर रहे। उन्होंने कहा कि जो आपकी शराइत है, जो आपने चीज़ें बताई हैं वो उसका हम हिस्सा ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये है कि उसमें बाकी चीज़ों के हवाले से इसको ऐवान में पेश करने से पहले हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आप उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने तो साफ इनकार करना ही था। तो यूँ रात को भी मौलाना फजल रहमान के साथ पीपल्स
PTI के अरकान की भी मुलाकात हो गई, फिर हुकूमत के इत्तेहादियों की जो नशस्तें हो गई उसमें मौलाना फजल रहमान को मनाने में ये कामयाब नहीं हुए। दावे बहुत किए गए लेकिन उनको कामयाबी न मिलने का वाज़ेह सबूत यही है कि आईनी तरमीम लाने में वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी इस पर कोई बड़ी पेशरफ्त के हवाले से वो ख़ुद भी इस हवाले से आगाह नहीं थे। इस पूरे मामले में जब ये सूरत हाल सामने आ गई तो उसके बाद जो हैं बाकायदा आईनी तरमीम के इस मामले पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि नंबर एक तो ये जो आईनी तरमीम लाने की जो कोशिश की जा रही है, यह आईनी तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जेल में मज़ीद कुछ अरसे के लिए रखने का उनका एक प्लान है। उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए ये सब कुछ गेम खेली जा रही है। इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में रखने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मज़ीद दबाने के लिए ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि ये आईनी तरमीम से मुल्क को तबाह करने का एक प्लान है और इस मुस्तकबिल मुल्क का वो तबाह होगा। ये आईनी तरमीम किसी सूरत मुल्क के बेहतर में नहीं है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने का ये सब कुछ एक कोशिश है, एक बहाना है। ये इमरान खान ने वाज़ेह तरीके से कहा। इस वक्त उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से पार्लियामान के अंदर भी वो इससे आईनी तरमीम को नाकाम बनाने के लिए कोशिशें वो कर रही है और उसमें तहरीक इंसाफ की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कम से कम ये तो समझाने में कामयाब हुए कि ये आईनी तरमीम में क्या कुछ होने जा रहा है और आप साथ देंगे तो उसका नुकसान को क्या होगा, और मौलाना फजल रहमान को फिर खामोशी से इनके साथ जाने से रोकने पे वो किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की भी। और तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ी खुशखबरी ये भी मिली है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पार्लियामेंट हाउस से जो गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है मंजूर करते हुए उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और उसमें शेर अफजल मरवत थे, उसमें शेख वकास थे, जैन कुरैशी थे और अहमद चट्टा थे, आमिर डोगर थे, यूसुफ खान थे और नईम अली शाह इसमें शामिल थे। तो उन सबको रिहा करने का अदालत ने बाकायदा हुक्म दे दिया है। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार जो रहनुमा थे उनको रिहा किया जाएगा आज ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो नो डाउट इसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अच्छा एक किरदार अदा करते हुए उनको लॉजिस में नज़रबंद किया गया था, वहाँ रखा था कि इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ वहाँ रखा जाए। तो ये भी एक बड़ी जीत थी, अच्छा एक कोशिश थी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा रिहा हो चुके हैं और इससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और आईनी तरमीम में असल कोशिश इनकी ये थी कि आईनी तरमीम में ये जो सीनियरिटी बेस जो चीफ जस्टिस का इंतखाब होता था, इनकी कोशिश थी कि बराह रास्त सीनियरिटी बेस इंतखाब नहीं होना चाहिए बल्कि एक पैनल आना चाहिए। उस पैनल से पार्लियामान को बाइख्तियार बनाकर उसका सिलेक्शन किया जाए। और इसमें कुछ और भी चीज़ें थी लेकिन हुकूमत को इस पर कामयाबी नहीं मिल सकी। आगे जाके देखना होगा कि इसमें हुकूमत कैसे कामयाब होती है। आज मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि चंद दिन यानी कम से कम 10 दिन के बाद जो है ये आईनी तरमीम पेश हम कर सकते हैं और इस आईनी तरमीम पर हम कामयाब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे जाकर क्या वाकई इनको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।